पाएगी। जी हां, जरा सा भी नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन नकबा जैसा युद्ध शुरू कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल के नकबा युद्ध की वजह से रफा में हमास के साथ साथ हजारों फिलिस्तीनी भी मारे जा सकते हैं। मार डाले 35,000 रफा में ऑपरेशन नकबा। आखिरकार इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रफा में ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है, यानी पूरे गाजा और रफा में हमास का सफाया। फिर चाहे ऑपरेशन नकबा की वजह से 15 लाख फिलिस्तीनियों को रफा से भागने के लिए क्यों न मजबूर होना पड़े। 200 से ज्यादा दिनों से चल रहा गाजा युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब लाशें गिननी भी मुश्किल हो गई हैं। कोई नहीं जानता कि इजरायल हर दिन हमास के कितने लड़ाकों को मार रहा है। कोई नहीं जानता रफा में इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में हर दिन कितने फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इस वक्त इजरायल दुनिया को यही बताने पर तुला है कि इजरायल की आईडीएफ हमले तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि पूरे गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और तमतमाते चेहरे के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार हमास के सफाए की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं। इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले। हम आपको मिस्र की सेना से सटे दक्षिणी गाजा के शहर रफा का वीडियो दिखा रहे हैं जिसे हमास ने जारी किया है। जरा देखिए हमास के लड़ाके कैसे सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों और टैंकों पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावे के मुताबिक इस वीडियो में हमास के लड़ाके मुश्किल से 10 से 20 मीटर दूरी से इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों पर रॉकेट, बारूदी सुरंगों और गोलों से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले किए गए हैं। हमास की अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि मरकाबा टैंक के पीछे छिपे इजरायल के 7 सैनिकों को उसने धमाके में उड़ा दिया है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर 105 अल यासिन गोलों से हमला किया है। जबालिया कैंप की जिस बिल्डिंग में इजरायली सैनिक तैनात थे उसे भी बारूदी सुरंगों और गोलों से हमास ने उड़ा दिया है। इसके अलावा हमास ने शाबाज नाम की आईईडी के धमाकों से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। תחליף לניצחון הצבאי. הניסיון לעקוף אותו בטענה כזו או אחרת הוא פשוט מנותק מהמציאות. יש תחליף אחד לניצחון, תבוסה. תבוסה צבאית ומדינית, תבוסה לאומית. הממשלה בראשותי לא תסכים לכך. इजरायल ने अपनी खूनी जिद को पूरा करने के लिए रफा में ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है। अब तक इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा, रफा और उत्तरी गाजा में कुल मिलाकर 35,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जरा देखिए लाशों के अंबार के बीच मलबे से कैसे घायल निकाले जा रहे हैं। अब तक रफा में इजरायली हमलों से बचने के लिए 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने साल 1948 जैसा ऑपरेशन नकबा पूरे गाजा में शुरू कर दिया है। मिस्र सीमा पर बसे दक्षिण गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजरायल ने हवाई और जमीनी हमलों से कोहराम मचा दिया है। रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि इजरायल की आईडीएफ रफा में अंधाधुंध हमले कर रही है ताकि रफा में मौजूद हमास की आखिरी बटालियन का सफाया किया जा सके। हमास पर सीधे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बस्ती में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रफा में मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रफा में इजरायल के ऑपरेशन नकबा की वजह से हजारों लोग रफा छोड़कर भाग गए हैं। هذه نكبة مستمرة منذ أكثر من 76 عام، ولكن الرد على النكبة هو المقاومة ورجال الله
في غزة الذين انطلقوا في 7 أكتوبر من أجل إنهاء هذه النكبة. मर रहा है हमास, भाग रहे हैं 15 लाख। पिछले 24 घंटे में ही रफा में 82 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में मारे जा चुके हैं। इधर तमाम दबावों के बावजूद नेतन्याहू रफा में खूनी हमले पर उतारू हैं। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे गाजा पर अब इजरायल का कंट्रोल हो ताकि हमास भविष्य में कभी भी सिर न उठा पाए। इसीलिए रफा में भीषण हमले पिछले 24 घंटे से हो रहे हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने 1948 जैसा ऑपरेशन नक्बा शुरू कर दिया है। रफा और करीम अबू सलेम क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है, जिससे भगदड़ मच गई है। रफा के पूर्वी हिस्से में इजरायल के टैंक और अंदर तक पहुंच गए हैं और वहां पर भीषण जंग हो रही है। रफा में आईडीएफ हमास की 4 बटालियनों का सफाया करने पर उतारू है। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनियों में से करीब 4,50,000 फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। 1948 में इजरायल ने अचानक हमला करके 7,50,000 फिलिस्तीनियों को भगा दिया था, जबकि 1948 में इजरायल के ऑपरेशन नक्बा में 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। 1948 में इजरायल ने फिलिस्तीनियों की 78% जमीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि ऑपरेशन नक्बा के तहत फिलिस्तीनियों को 22% जमीन पर बसा दिया गया। इस 22% जमीन को 2 हिस्सों में बांटा गया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। कुल मिलाकर रफा में इस वक्त इजरायल के भीषण हमले साबित कर रहे हैं कि रफा में इजरायल ने 1948 जैसा ऑपरेशन नक्बा शुरू कर दिया है, जो अब हमास के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। यूक्रेन युद्ध में रूस को जोरदार झटका लगा। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव फ्रंट पर 24 घंटे में औसतन 1000 रूसी जवानों की मौत हो रही है, क्योंकि यहां रूस की सेना तोप के गोले के भरोसे जंग लड़ रही है। तो वहीं यूक्रेन के फाइटर ड्रोन पुतिन आर्मी के लिए काल तक बन गए हैं। उधर युद्ध से दूर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर हैं, जहां उनसे बहुत बड़ा छल हो गया। स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए, बीजिंग में पुतिन का ज़ेलेंस्की से बड़ा दुश्मन आखिर कौन है। यूक्रेन युद्ध से घातक ट्रैप में फंस गए पुतिन। बीजिंग में बारूद से जलेंगे पुतिन। पुतिन का दुश्मन नंबर 1 ज़ेलेंस्की नहीं, कोई और। यूक्रेन के बारूदी तांडव को बीजिंग ने और भड़का दिया है। यूक्रेन रूस के टकराव में डेंजरस ड्रैगन ने षड्यंत्रकारी चाल चल दी है, जिसके बाद खार्किव में रूस की फोर्स ने नए फ्रंट खोल दिए हैं। ज़ेलेंस्की के गढ़ की तरफ पुतिन आर्मी का मार्च शुरू हो गया है। रूस के अंधाधुंध हमले से यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल रहा है, लेकिन मिसाइलों की ये मार बॉम्बर से किए जा रहे हैं। ये धमाके अभी और तूफानी होंगे, क्योंकि यूक्रेन की पावर में सुपर पावर अमेरिका ने बूस्टर डोज लगा दी है। विध्वंसक हथियारों का नया जखीरा यूक्रेन को मिलने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद का ऐलान किया। जर्मनी ने कीव के किले को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को पैट्रियट मिसाइल की बड़ी खेप भेज दी है। पश्चिमी देशों से मिले बैकअप से यूक्रेन ने खार्किव में रूस को बैकफुट पर भेज दिया है। अब तक खार्किव फ्रंट पर 700 रूसी सैनिकों के खात्मे का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। मतलब युद्ध में पुतिन के ज्यादातर प्लान नाकाम साबित हो रहे हैं। उधर चीन पहुंचे पुतिन ने शी जिनपिंग को युद्ध काल में मदद के लिए आभार जताया है।
Мы договорились с председателем Си Цзиньпинем подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Народной Республики вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन युद्ध का हल चीन में तलाश रहे हैं, जबकि ड्रैगन इस युद्ध में अपनी तिजोरी भरने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। पुतिन की चीन यात्रा में जिनपिंग ने अपने मुनाफे के सारे फैसले करवा लिए हैं। पुतिन ने खुद इस बात को जग जाहिर किया है कि चीन से बड़े व्यापारिक समझौते हुए हैं, जिससे कारोबारी लेन देन के साथ अब चीन रूस की इकोनॉमी में आसानी से घुसपैठ कर पाएगा। पुतिन से चीन के मनमाफिक डील करने के बाद शी जिनपिंग ने भी दोस्ती का राग अलाप दिया। 中方愿始终同俄方做彼此信赖的好邻居、好朋友、好伙伴，不断巩固两国人民世代友好，共同实现各自国家发展振兴，携手维护世界公平正义。 बीजिंग में पुतिन के लिए बिछाई गई लाल कालीन बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा है। चीन कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध का हल निकले, क्योंकि ड्रैगन इस युद्ध के बीच अपने सबसे खौफनाक मंसूबे को अंजाम देना चाहता है। रूस को यूक्रेन फ्रंट में उलझे रहने के दौरान ही ड्रैगन अपने प्लान को कामयाब बना सकता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक तरफ बारूदी घमासान, दूसरी तरफ पुतिन मेहमान बने हैं। एक तरफ मौत का मंजर है तो दूसरी तरफ षड्यंत्र की बिसात बिछी हुई है। एक अंतहीन युद्ध में फंसे पुतिन, जिसे जिगरी यार मान रहे हैं, वही चीन उनकी शिकस्त का गेम प्लान बनाकर बैठा है। पुतिन की चीन यात्रा की टाइमिंग, इसका मकसद, इस विजिट के नफे नुकसान का जब जोड़ घटाना होगा तो आखिर में व्लादिमीर पुतिन खुद को ठगा हुआ पाएंगे। ऐसा क्यों है, तो जानिए ये बैकग्राउंड स्टोरी, जिसमें ड्रैगन की बारूदी साजिश का पूरा ब्यौरा है। रूस के नक्शे पर दिख रहा ये व्लादिवोस्तोक शहर है। चीन दावा करता है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर साल 1860 से पहले उसके मुल्क का हिस्सा था। विस्तारवादी ड्रैगन की नजर रूस की जमीन पर लंबे अरसे से बनी हुई है। रूसी सेना के एक दस्तावेज से पर्दाफाश हुआ कि साल 2008 से लेकर 2014 तक जब रूस की सेना ने यहां युद्धाभ्यास किया था, तब चीन ने प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया और रूस के सुदूर पूर्व के इलाके में हमले तक करवाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लीक हुए दस्तावेज को खुद रूसी सैन्य अफसरों ने लिखा था। रूस में अलगाववाद की आग लगाकर ड्रैगन आर्मी व्लादिवोस्तोक को हड़पने का हथकंडा भर नहीं आजमाती। 14 फरवरी 2023 को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने नक्शे में रूस के 8 शहरों के नाम अपने हिसाब से रखे।